नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कस्टमर कहां से लेके आया उसका पार्ट 2 में आपको देने वाला हूं। पार्ट 1 में मैंने आपको 5 ट्रैक्शन चैनल के बारे में बताया था। ब्लॉग्स, अनकन्वेंशनल पब्लिसिटी, सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल एंड डिस्प्ले एड और एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। 5 ट्रैक्शन चैनल के बारे में बताया और इस वीडियो में मैं आपको अगले 5 ट्रैक्शन चैनल के बारे में बताऊंगा, जैसे कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग, ऑनलाइन टूल्स एंड रिसोर्सेज, पार्टनरशिप एंड एक्विजिशन। ये 5 ट्रैक्शन चैनल के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। और मैंने आपको जैसे बोला था कि मैं पूरे ट्रैक्शन चैनल जो 14 ट्रैक्शन चैनल है उसको मैं 3 पार्ट में कवर करूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो पार्ट 2 ये मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। और अगर आपने हमारा अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर जाके देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हम लोग अपने पहले ट्रैक्शन चैनल पे। इस वीडियो का जो हमारा सबसे पहला ट्रैक्शन चैनल है वो है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग वन ऑफ द वाइडली यूज्ड ट्रैक्शन चैनल है जिसे दुनिया की मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज इस्तेमाल करती है। कंटेंट मार्केटिंग वन ऑफ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ मार्केटिंग है, मार्केटिंग चैनल है, ट्रैक्शन चैनल है जहां से आप बहुत सारे कस्टमर को अपने साथ जोड़ सकते हो। अगर मैं आपको कुछ कंपनीज के नाम बताऊं, जैसे मॉज, हबस्पॉट, बड़ा बिजनेस, सेल्सफोर्स, ये सारी कंपनीज कंटेंट मार्केटिंग का इस्तेमाल करती है और अपने साथ बहुत सारे लीड्स को जनरेट करने के लिए और उनको कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए। अगर मैं आपको कंटेंट की प्रजाति बताऊं, यानी कहां-कहां से आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, तो मान के चलिए आपने अपने ब्रांड से रिलेटेड कुछ फेसबुक में पोस्ट किया, वो एक कंटेंट है। आपने आर्टिकल या ब्लॉग गूगल में पब्लिश किया, वो भी एक कंटेंट है। यूजर ने आपके ब्रांड से रिलेटेड रिव्यू लिखा सोशल मीडिया पे, वो भी एक कंटेंट है। आपने अपने ब्रांड से रिलेटेड वीडियो पब्लिश किया है यूट्यूब में, वो भी एक कंटेंट है। यानी जो भी कंटेंट आपके ब्रांड को प्रमोट करता है, आपके प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करता है, वही है कंटेंट मार्केटिंग। एज सिंपल एज दैट। तो अगर मैं आपको एक केस स्टडी के साथ समझाऊं तो इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है बड़ा बिजनेस। बड़ा बिजनेस एक बिजनेस ट्रेनिंग कंपनी है और इनके जो फाउंडर है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, वो एक्टिवली प्रेजेंट है यूट्यूब में और फेसबुक में, और इनका यूट्यूब में और फेसबुक में रेगुलर कंटेंट वहां पे जाते रहता है। तो यहां से वो कंटेंट मार्केटिंग कैसे करता है, तो उनके जो भी वीडियोस होते हैं ना, उसमें उनके प्रोडक्ट एंड सर्विस और उनके ब्रांड के बारे में बहुत ही ज्यादा प्रमोशन किया जाता है। तो जब भी उनका जो टारगेट ऑडियंस है, तो बड़ा बिजनेस का जो टारगेट ऑडियंस है वो एक्चुअली में एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन है। तो जब भी एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन, यानी उनका जो भी टारगेट ऑडियंस है वो उनका वीडियो देखता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनका जो प्रोडक्ट या सर्विस है उससे वो लोग बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होता है। और वो साथ में अपना नीचे में बोल्ड लाइन नंबर भी दे देता है, सच दैट अगर उनको उनके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानना है तो वो उनको कॉल कर सकता है। तो इस तरीके से वो एक अच्छा खासा लीड जनरेट करता है और मैक्सिमम टाइम वो उस लीड को कन्वर्ट भी कर देता है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट एंड सर्विस जो है ना वो बहुत ही सॉलिड है। तो इस तरीके से बड़ा बिजनेस कंटेंट मार्केटिंग करता है और अच्छा खासा लीड जनरेट करता है। तो अगर मैं आपको कंटेंट मार्केटिंग के कुछ की एलिमेंट के बारे में बताऊं, यानी जब भी आप कंटेंट मार्केटिंग करेगा तो आपको 2 चीजों पे हमेशा फोकस करना है। सबसे पहला, सॉल्व द कस्टमर्स बर्निंग प्रॉब्लम, यानी आपका कंटेंट से आपके कस्टमर का बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका कस्टमर का बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व होगा आपके कंटेंट से, तो आपका ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगा और वो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगेंगे। और जो दूसरा है वो है फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यानी क्वालिटी कंटेंट पे ज्यादा फोकस करेगा रादर देन क्वांटिटी। क्योंकि क्वांटिटी अगर आपको ज्यादा, मान के चलिए आप 2 दिन में 3 दिन में एक वीडियो डाल रहे हो लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं है, तो आपका कंटेंट मार्केटिंग फेल हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में एक कंटेंट डालते हो लेकिन वो बहुत ही सॉलिड कंटेंट है और क्वालिटी कंटेंट है, तो वो आपको बहुत ही ज्यादा बूस्ट दे सकता है। इसीलिए हमेशा क्वालिटी पे फोकस कीजिएगा। मैं भी 8 दिन में, 10 दिन में एक ही वीडियो डालता हूं, लेकिन मैं जो वीडियो डालता हूं ना उसमें वो बहुत ही ज्यादा क्वालिटी होता है, उसमें वेल रिसर्च कंटेंट होता है। तो आप इस तरीके से पूरा कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो ट्रैक्शन जनरेट करने के लिए। जो हमारा दूसरा ट्रैक्शन चैनल है वो है ईमेल मार्केटिंग। अगर आप एक बिजनेस है तो ईमेल मार्केटिंग आज भी वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव तरीका है जहां से आप अपने कस्टमर से डायरेक्टली रीच कर सकते हो, जो भी आपके प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर आपका ना इंटरेस्ट शो की थी। लोग आपको तभी अपना ईमेल एड्रेस देते हैं ना जब वो आपके प्रोडक्ट और सर्विस या फिर आपके ब्रांड के ऊपर अपना इंटरेस्ट शो करती है। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है, आपको अपने ब्रांड को इस हिसाब से प्रेजेंट करना है कि वो आपके ऊपर इंटरेस्ट शो करे। जो ईमेल मार्केटिंग का स्ट्रेटजी है ना वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको अपने पोटेंशियल कस्टमर का ईमेल फाइंड करना है। ईमेल कैसे मिलेगा? आप सोशल मीडिया एड्स रन कर सकते हो। जो भी आपके सोशल मीडिया एड्स पे क्लिक करेगा, यानी
जो भी आपके एड्स पे क्लिक करेगा वो डायरेक्ट चल जाएगा आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस के लैंडिंग पेज पे। उस लैंडिंग पेज पे आप पूरा एक पोर्टल क्रिएट कर सकते हो जहां पे वो अपना नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट कर सकता है। वहां से आप ईमेल कलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो ईमेल गैदर करने के लिए। यानी आप अपने आप ब्लॉग्स के थ्रू कंटेंट मार्केटिंग करिए सच दैट अगर आपके कस्टमर को आपका ब्लॉग अच्छा लगा तो वो जरूर आपके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करेंगे, वहां से आपको ईमेल लिस्ट मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको अब ईमेल मिल गया है, अब आपको उनको पर्सनलाइज्ड ईमेल सेंड करना है सच दैट वो आपके ब्रांड के साथ इंगेज हो। जितना ज्यादा वो आपके ब्रांड के साथ इंगेज होंगे, आपका ब्रांड का क्रेडिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ेगा। और बढ़ने से क्या होगा, वो होगा तीसरे स्ट्रेटजी में कि आप उनको प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रपोज कर सकते हो। यानी अब जब वो आपके ब्रांड के साथ अच्छी तरीके से इंगेज हो गए ना, तब आप उनको अच्छी तरीके से प्रपोज कर सकते हो अपना प्रोडक्ट और सर्विस को सच दैट कि वो अच्छे तरीके से कन्वर्ट हो जाए। और जो चौथा है वो है कि अगर वो आपका कस्टमर बन गए तो अब आपको हमेशा उनको रिटेन करने के लिए उनको रेगुलर ईमेल भेजिए, उनको अब हमेशा अप टू डेट रखिए सच दैट वो आपके कस्टमर बने रहे। ये पूरा ईमेल मार्केटिंग का स्ट्रेटजी है। और इसका जो सबसे मुख्य चीज है ना, आपको ये पूरी ईमेल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी पहले से क्लियर होनी चाहिए। यानी कैसे आप ईमेल फाइंड करोगे, कैसे आप कस्टमर को इंगेज रखोगे, कैसे आप प्रोडक्ट को प्रपोज करोगे और कैसे आप अपने कस्टमर को रिटेन करके रखोगे, इसकी स्ट्रेटजी आपको एकदम एडवांस में क्लियर होनी चाहिए, वरना आपको पूरा ईमेल मार्केटिंग फेल भी हो सकता है। तो आपको अपना ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके रखनी है और रेडी करके रखनी है। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है WP इंजन। WP इंजन एक प्रीमियम वेब होस्टिंग कंपनी है और ये ईमेल मार्केटिंग कैसे करती है, सबसे पहले वो अपने पोटेंशियल कस्टमर का ईमेल एड्रेस फाइंड करती है। कैसे? कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू और डिफरेंट चैनल्स के थ्रू वो सबसे पहले ईमेल गैदर कर लेती है। अब ईमेल गैदर करने के बाद वो पूरा एक कोर्स को ईमेल के थ्रू सेंड करती है अपने सारे पोटेंशियल कस्टमर्स को। क्या मतलब, उनका एक कोर्स है जहां पे वो पूरी तरीके से सिखाते हैं कि कैसे अपने वेबसाइट को के स्पीड को बढ़ाया जाए और उसे कैसे स्केल किया जाए। उसके ऊपर उन्होंने पूरा एक कोर्स बनाया और उसे वो ईमेल के थ्रू हर समय उनको सेंड करती है। अब उससे क्या होता है कि उनका अच्छा खासा एक ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट हो जाता है। अब जब उनके पोटेंशियल कस्टमर उनका पूरा कोर्स देख लेती है तो उनको समझ में आता है कि ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और इनका ब्रांड अवेयरनेस अच्छा तरीके से क्रिएट हो जाता है और इनका क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाता है। एट दी एंड जब इनका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो WP इंजन अपने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस पिच करती है, यानी उनको प्रपोज करती है सच दैट जो भी उनके प्रोडक्ट एंड सर्विस के ऊपर इंटरेस्टेड होगा तो वो इजीली उनसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से WP इंजन पूरा ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अच्छा खासा ट्रैक्शन जनरेट करती है और वो उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर देती है। जो हमारा तीसरा ट्रैक्शन चैनल वो है वायरल मार्केटिंग। वायरल मार्केटिंग वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक्शन चैनल है जहां से आप एक्सपोनेंशियल कस्टमर ग्रोथ ले सकते हो। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आपका एक्सिस्टिंग कस्टमर सामने वाले को रेफर करता है और वो अगले को रेफर करता है, वो अगले को रेफर करता है एंड सो ऑन। ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका चांसेस है कि आपका वायरल मार्केटिंग सक्सेसफुल होगा। इसका 2 केस स्टडीज है। सबसे पहला केस स्टडी है जूम वर्चुअल बैकग्राउंड चैलेंज। यहाँ पे जूम ने एक कैंपेन लॉन्च किया था लॉकडाउन के समय, जहां पे उन्होंने लोगों से कहा था कि वो अपने जूम मीटिंग में ज्वाइन होके अपने वीडियोस और फोटोज को शेयर कीजिए जूम वर्चुअल बैकग्राउंड फीचर को इस्तेमाल करते हुए, और 3 लकी विनर को एक्सक्लूसिव प्राइजेस मिलेंगे हर महीने। इससे क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा वर्ड ऑफ माउथ फैला, हर लोग जूम को इस्तेमाल करने लगे और जूम को एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिला। ये था हमारा सबसे पहला वायरल मार्केटिंग कैंपेन का केस स्टडी। जो दूसरा है वो है कोड एकेडमी लर्न टू कोड रेजोल्यूशन। 2012 के टाइम कोड एकेडमी ने एक कैंपेन लॉन्च किया था जहां पे उन्होंने लोगों को कहा था कि 2012 के न्यू ईयर रेजोल्यूशन में वो अपना कोडिंग सीखने का भी रेजोल्यूशन रखे। इससे क्या हुआ था, लगभग उनके ये कैंपेन लॉन्च होते ही कुछ ही हफ्तों के अंदर उनको 4 लाख से ज्यादा कस्टमर मिल गए। 4 लाख से ज्यादा लोग उनको कोड एकेडमी में उन्होंने कोडिंग सीखना स्टार्ट किया और वो बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया और कोड एकेडमी बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया अमॉन्ग जितने भी कोड लवर्स थे। तो ये 2 सक्सेसफुल वायरल मार्केटिंग के कैंपेन्स हैं और इसी तरीके से आपको भी वायरल मार्केटिंग करना है अगर आपको अच्छा खासा ट्रैक्शन चाहिए तो। वायरल मार्केटिंग का 2 मेजर की एलिमेंट्स है, यानी 2 मेजर मैट्रिक्स है जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। सबसे पहला है वायरल साइकिल टाइम, यानी
आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस सामने वाला कितने समय में रेफर कर रहा है, वो उसे कितने समय में रेफर कर रहा है, उसका अगला उसे कितने समय में रेफर कर रहा है। यानी तो अगर मैं एक प्रोडक्ट एंड सर्विस को 10 जन को रेफर कर रहा हूं एक पर्टिकुलर समय में, और वो 10 जन अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को रेकमेंड कर रहा है एक पर्टिकुलर समय में, तो वो जो पर्टिकुलर समय है ना, वो जितना ज्यादा कम होगा आपका उतना ज्यादा हाई चांस होगा कि आपका वायरल मार्केटिंग सक्सेसफुल होगा। और जो दूसरा है वो है वायरल कोएफिशिएंट, यानी आपने टोटल नंबर ऑफ कितने रेफरल्स भेजे उसमें से कितने लोग कन्वर्ट हुए, वो होता है वायरल कोएफिशिएंट। यानी मैंने अगर 10 जन को रेफरल भेजा, यानी मैंने 10 जन को एक प्रोडक्ट को रेफर किया अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को, उसमें से अगर 5 जन कन्वर्ट हो गया तो मेरा वायरल कोएफिशिएंट होगा 5। अगर आपका वायरल कोएफिशिएंट ज्यादा होगा तो आपका वायरल मार्केटिंग कैंपेन उतना ज्यादा सक्सेसफुल होगा। तो वायरल साइकिल टाइम जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा बढ़िया, और वायरल कोएफिशिएंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बढ़िया। ये दो मैट्रिक्स आपको हमेशा ध्यान में रखना है जब भी आप वायरल मार्केटिंग करोगे। तो जो हमारा चौथा ट्रैक्शन चैनल है वो ऑनलाइन टूल्स एंड रिसोर्सेज। ये बेस्ट तरीका है जहां से आप अपने कस्टमर को ला सकते हो। कैसे? तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपका जो भी बिजनेस है, आपका जो भी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको अपने टूल्स एंड रिसोर्सेज को क्रिएट करना है। यानी मान के चलिएगा आप डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री से हो तो आप एसईओ टूल क्रिएट कर सकते हो, आप वेबसाइट एनालाइजर टूल इस्तेमाल कर सकते हो, वेबसाइट स्पीड टेस्ट टूल को क्रिएट कर सकते हो। अगर आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री से हो तो आप फाइनेंशियल कैलकुलेटर क्रिएट कर सकते हो, आप गोल प्लानिंग कैलकुलेटर क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कैलकुलेटर क्रिएट कीजिए। अगर मैं आपको कुछ फेमस टूल्स के बारे में बताऊं, जैसे HubSpot का वेबसाइट ग्रेडर, देन नील पटेल का उबर एसईओ एनालाइजर, देन फिनोलॉजी का गोल प्लानिंग कैलकुलेटर, और WP इंजन का स्पीड टेस्ट टूल। तो ये कुछ फेमस ऑनलाइन टूल्स हैं अवेलेबल जो आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। अब ये समझता है कि इससे ट्रैक्शन कैसे है। ये बहुत ही जीनियस बिजनेस प्लान है, और जब मैंने इसे समझा था तो मुझे भी हैरानी हुई कि इस तरीके से भी कस्टमर आ सकता है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले वो ऑनलाइन टूल्स एंड रिसोर्सेज क्रिएट करता है। इस तरीके के टूल्स को वो क्रिएट करता है। अब क्रिएट करने के बाद उसे वो लाइव कर देता है फ्री टू यूज सबके लिए। अब जो भी उस टूल को इस्तेमाल करेगा उनको अपना ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा, और साथ में उनका जो डिटेल है, जो भी टूल्स वो इस्तेमाल करे उसमें कुछ इनपुट तो डालना पड़ेगा ना, तो वो डिटेल और उनका जो ईमेल एड्रेस है वो उनके डेटा में स्टोर हो जाता है, डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। अब क्या होता है, जब ये सारा डेटा, ये जो डेटा होता है ना, ये लगभग हजारों लाखों करोड़ों लोग इस कैलकुलेटर को यूज करते हैं, तो इन हजारों लाखों करोड़ों लोगों का डेटा उनके पास स्टोर होता है। तो जब ये डेटा उनके पास स्टोर होता है ना, तो एक सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम में, एक सर्टेन टाइम में उस डेटा को वो इस्तेमाल करके वो लोगों को अपना प्रोडक्ट को पिच करता है, सच दैट क्योंकि उनके पास तो डेटा है। अब जब उनके पास डेटा है तो वो अच्छे तरीके से लोगों को पिच कर सकते हैं, सच दैट वो अच्छे तरीके से इजीली कन्वर्ट हो जाए। ये उनका जीनियस मास्टर प्लान है। इस तरीके से वो अपना ऑनलाइन टूल्स के जरिए ट्रैक्शन जनरेट करती है। तो आपका ऑनलाइन टूल्स एंड रिसोर्सेज का स्ट्रेटजी क्या होगा? तो सबसे पहले आप लोगों को फ्री में अपना टूल को प्रोवाइड कीजिए। अब उस टूल में, अब जो वो टूल को जो भी लोग यूज करेंगे उससे आपको बहुत ही सारा डेटा एंड इंसाइट मिलेगा। वो जो भी डेटा एंड इंसाइट मिलेगा ना, उसे आप अपने डेटाबेस में स्टोर कीजिए। अब जब वो डेटा एंड इंसाइट आपके पास अच्छा खासा हो जाएगा ना, उससे आप एनालाइज करके लोगों को आप अपने प्रोडक्ट को प्रपोज कीजिए। जो भी आप प्रोडक्ट में सर्विस लोगों को प्रपोज करेंगे वो एकदम रेलिवेंट होना चाहिए उनके कोर बिजनेस से, क्योंकि जितना ज्यादा रेलिवेंट होगा आपका प्रोडक्ट में सर्विस उनके कोर बिजनेस से, उतना इजीली वो कन्वर्ट हो सकता है। और आखिर में आपको अपने प्रोडक्ट का वैल्यू को डेमोन्स्ट्रेट करना है अपने कस्टमर्स को। जितना ज्यादा आप अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे उतना ज्यादा चांसेस है कि आपका कस्टमर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास डेटा एंड इंसाइट है। अगर आप उस डेटा एंड इंसाइट को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करोगे अपने प्रोडक्ट के वैल्यू को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, आपका कन्वर्जन का चांस उतना ही ज्यादा हाई होगा। तो ये हमारा चौथा ट्रैक्शन चैनल था जिससे आप अच्छा खासा कस्टमर को ला सकते हो। इस वीडियो का जो हमारा आखिरी ट्रैक्शन चैनल है वो है पार्टनरशिप एंड एक्विजिशन। पार्टनरशिप और एक्विजिशन वन ऑफ द बेस्ट तरीका है जहां से आप कस्टमर को ला सकते हो। जब भी आप पार्टनरशिप या एक्विजिशन करोगे ना, आपको हमेशा वैल्यू फोकस प्रोपोजिशन के हिसाब से जाना है। यानी जब भी आप पार्टनरशिप या एक्विजिशन करने जाओ, आपको सामने वाले को यह समझाना है कि आपके साथ काम करने से उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। जब आप उनको सामने वाले को बेनिफिट बताओगे ना कि उनको क्या फायदा होगा, तो वो आपके साथ काम करने के लिए जरूर मानेंगे।
जो यहाँ पे दूसरा चीज है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना वो है ड्यू डिलिजेंस करना। जब भी आप पार्टनरशिप या एक्विजिशन करो, आपको हमेशा ध्यान में रखना है जो आप ये डील कर रहे हो उसका क्या पोटेंशियल है। आपको पूरा स्टडी करके जाना है, क्या लीगल फॉर्मेलिटीज है, क्या कॉम्प्लायंस है, आपको इस डील से कितना ज्यादा वैल्यू मिलेगा, आपका क्या वैल्यू फोकस प्रोपोजिशन होगा, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये सब आपको समझना पड़ेगा और ये सब चीज ड्यू डिलिजेंस से ही होगा। तो आपको ड्यू डिलिजेंस हमेशा करना है। तो अगर मैं आपको पार्टनरशिप एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो मान के चलिए कंपनी है जो इसके पास बहुत ही अच्छा सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम है और जो कंपनी भी है उसका पास बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो अगर वो दोनों मिल के एक साथ काम करे पार्टनरशिप में मतलब जॉइंट वेंचर में, तो इनको बहुत ही अच्छा खासा कस्टमर मिल सकता है, क्योंकि एक के पास बहुत ही अच्छा बेचने का तरीका है और एक के पास बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, तो इनका पार्टनरशिप बहुत ही अच्छा जमेगा। तो ये है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इवन आप को ब्रांडिंग पार्टनरशिप भी कर सकते हो, जैसे एप्पल है नाइकी करता है, क्योंकि ये लोग नॉन कॉम्पिटिंग ब्रांड्स है, यानी ये लोग अपने सेगमेंट में डायरेक्ट कंपटीशन नहीं देते, इसलिए एप्पल नाइकी के प्रोडक्ट को प्रमोट करता है और नाइकी एप्पल के प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। इवन देख सकते हो केएफसी कोका कोला का प्रमोट करता है, कोका कोला केएफसी को प्रमोट करता है, इवन स्पॉटिफाई स्टारबक्स को प्रमोट करता है, स्टारबक्स स्पॉटिफाई को प्रमोट करता है। तो इस तरीके से आप को ब्रांडिंग पार्टनरशिप भी कर सकते हो। तो अगर मैं आपको एक्विजिशन के बारे में बताऊं तो मान के चलिए आपकी कंपनी एक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है, तो एक्सपोर्ट के समय आपका जो इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर उस जगह पे बैठा है वो आपके एंड कंज्यूमर को आपका प्रोडक्ट को सेल करता है। तो अगर आप उस इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर को ऑनबोर्ड कर ले अपने साथ, यानी आप उन्हें खरीद ले, तो आपका जो बीच का जो डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन है ना वो बच सकता है। तो इस तरीके से आप एक्विजिशन कर सकते हो। अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं एक्विजिशन का, तो मान के चलिए आपकी कंपनी है जिसके पास सेल्स बहुत ही अच्छा है और आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन आपका अच्छा कस्टमर सर्विस टीम नहीं है, आपके पास मैन पावर अच्छी नहीं है, आपके पास मार्केटिंग की टीम अच्छी नहीं है, लेकिन आपको कोई ऐसी कंपनी दिखे जिसका कस्टमर सर्विस टीम बहुत ही अच्छा है, मार्केटिंग टीम बहुत ही अच्छा है और मैन पावर भी बहुत ही अच्छा है, तो आप उन्हें एक्वायर कर सकते हो। इस तरीके से भी आप एक्विजिशन कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्विजिशन बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस होता है, इसलिए स्मॉल बिजनेसेस मोस्टली एक्विजिशन को अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि वो एक छोटी कंपनी है, वो सामने एक्वायर नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास खुद ही रिसोर्सेस नहीं होता। लेकिन एक्विजिशन एक अच्छा ट्रैक्शन चैनल है, इसीलिए मुझे बताना बहुत ही जरूरी लगा। तो ये हमारा 5वां ट्रैक्शन चैनल था और इस वीडियो का आखिरी। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। आपने इस पूरे वीडियो को एंड तक देखा होगा, ये मुझे पता है। अब आपको क्या करना है, जो मैंने आपको पहला पार्ट दिया था ट्रैक्शन चैनल का, उसे और इस वीडियो को पूरा देखना है। देखने के बाद जो आपके पास टोटल 10 ट्रैक्शन चैनल हो गया है, इसको लेके आपको स्मॉल टेस्टिंग करना है। आपको देखना है कि कौन सा ट्रैक्शन चैनल आपके बिजनेस के लिए सूट करता है। वो कुछ भी हो सकता है, उस 10 चैनल में से हो सकता है 2 ही सूट करे, 3 ही सूट करे, लेकिन आपको हर ट्रैक्शन चैनल को छोटे छोटे लेवल पे टेस्ट करना है और अच्छा ट्रैक्शन चैनल को आपको चुन के बाकी सबको एलिमिनेट कर देना है। ये आपका मैसिव एक्शन प्लान। इवन मैं एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूं, मैं एक नई कम्युनिटी के साथ जुड़ गया हूं जिसका नाम है बड़ा बिजनेस कम्युनिटी। ये कम्युनिटी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने बनाई है और यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, सोलोप्रेन्योर्स बहुत सारे बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं। तो अगर आप बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप को डाउनलोड करोगे तो आप अच्छा खासा बिजनेस कंटेंट पढ़ सकते हो और बहुत ही कुछ सीख सकते हो। मैं भी बड़ा बिजनेस कम्युनिटी पिछले 4 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूं और वहां पे मेरे लगभग 1200 से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं और मैं भी बहुत ही ज्यादा बिजनेस कंटेंट वहां पे डालता हूं। तो आप बड़ा बिजनेस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपने इस पूरे वीडियो को देखा, हमारे रीडिंग मटेरियल को पढ़ा, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप को डाउनलोड किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।